जब जब हो ये धर्म की हानि तब तब भगवान। जब भगवान आए तो भय प्रगट कृपाला। कौन प्रगट भया? भगवान का जन्म हुआ कि प्रगट भये? भगवान का जन्म होता है कि प्रकट होते हैं? हाँ, क्या होते हैं? अच्छा, जन्म लेने और प्रकट होने में क्या अंतर है? लाल मैया कृपा करो, बताने की कष्ट कृपा करो। जन्म लेने में और प्रकट होने में क्या अंतर है? ये मैया आप बताओ। नहीं बताओगी? हाँ हाँ बेटा आप बताओ, जन्म लेने में और प्रकट होने में क्या अंतर है? जो मां के पेट से आते हैं वो जन्म है। जो मां के पेट में आए फिर मां के पेट से बाहर आए, तो जो जन्म लेने वाले हैं वो मां के पेट में जाकर के फिर बाहर आते हैं। वो तो होता है, हमारा क्या होता है? जन्म। आपका क्या हुआ है? हम सब जन्मा हैं, पर भगवान अजन्मा है। उनका जन्म नहीं होता। वो क्या होते हैं? प्रकट। कैसे प्रकट होते हैं? जैसे सुबह होते ही सूर्य भगवान रोज प्रकट हो जाते हैं। सूर्य भगवान क्या होते हैं? सूर्य भगवान का जन्म नहीं होता, वो तो रोज प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह भगवान माता के गर्भगृह में, कमरे में जहां मां कौशल्या थी, वहां प्रकट भय। भय प्रगट कृपाला। कौन प्रकट भय? भय प्रगट कृपाला। कृपा करने वाले लाला प्रगट भय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। दीन दयाला मतलब दीनों पर दया करने वाले लाला। दीनों पर दया करने वाले। कौशल्या हितकारी। जो कौशल्या जैसी माताओं का हित करने वाले हैं वो प्रकट भये। हर्षित महतारी। जब कौशल्या माँ को पता चला कि लाला भया प्रभु आए, पुत्र हुआ, तो हर्षित महतारी। भैया ये महतारी मतलब क्या होता है? ये भैया सब चुप ही टाप रहो, मेरी माँ जिससे पूछा वो बताएगा। ये भैया बताओ महतारी मतलब क्या होता है? ये पीले भैया महतारी मतलब, ये चश्मा वाले महतारी मतलब, हाँ? गांव की शुद्ध भाषा है ये महतारी। गांव में बोला जाता है तेरी महतारी कैसी है, मतलब तेरी माँ कैसी है। महतारी मतलब माँ। शुद्ध गांव की भाषा है ये। देखो तुलसीदास जी, रामचरितमानस समझने के लिए आपको भारत की भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। जो रामचरितमानस पर उंगलियां उठाते हैं वो भारत की भाषाओं का ज्ञान नहीं रखते। ज्ञान रखोगे तो अर्थ सही निकलेगा। अब जिसे महतारी मतलब जो मॉम मॉम कहते हैं, मदर मदर कहते हैं, वो क्या जाने कि महतारी मतलब क्या है। अब इंग्लिश पढ़ने वालों को ये दे दो रामचरितमानस, तो वो अर्थ क्या कर पाएंगे? उन्हें पता ही नहीं महतारी मतलब क्या होता है। भाई महतारी का अर्थ समझने के लिए आपको भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो हर्षित महतारी, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे अभी आगे जो बहुत पहले बोले जाते थे, 100-200 साल पहले। अब उनका प्रयोग कम हो गया है, ना के बराबर। अब वो भाषा लुप्त होने पे आई जो ग्रामीण भाषा थी। फिर क्या होगा?
फिर आप कहोगे ऐसा क्यों लिखा है, जबकि उसका अर्थ कुछ और है। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, जो मुनियों के मन को हरने वाले हों, मन को चुराने वाले हों, वो प्रकट भये। अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप भगवान का, अद्भुत। कैसे रूप है? लोचन अभिरामा, लोचन बड़े बड़े मतलब आंखें भगवान की। अब आप लोग कहते हो ना कि किसी ने भगवान को देखा नहीं, तो भगवान की मूर्तियां कैसे बन गई, भगवान की फोटो कैसे बन गई? अरे भगवान के सुंदरता के बारे में, स्वरूप के बारे में लिखा है कि उनकी आंखें कैसी हैं, गाल कैसे। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस स्केच बनवाती है कि नहीं, उस आधार पर उसकी तस्वीर बन जाती है। उसी तरह भगवान को जिन्होंने देखा है उन्होंने लिख दिया है पुराणों में, वेदों में, किस तरह भगवान है। भगवान का वेद तो भगवान का ही स्वरूप है। तो लोचन अभिरामा, आंखें बड़ी बड़ी, नेत्रों, नेत्र आनंद देने वाले। तनु घन श्यामा, तनु घन श्यामा, तनु मतलब शरीर कैसा भगवान का, श्यामा मतलब सांवले। देखो बिल्कुल एक एक चीज लिखी है कि उनका रंग कैसा, तनु श्यामा। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध, निज आयुध। अब ये निज आयुध क्या होता है? निज आयुध मतलब क्या है? निज आयुध भुजचारी, इसका अर्थ जरा आप करो। निज आयुध भुजचारी क्या मतलब हुआ कि जब राम जी प्रकट भये तो भुजचारी मतलब चार भुजा लेकर प्रकट भये, चतुर्भुज। और निज आयुध मतलब भगवान चतुर्भुज प्रकट। जब भगवान विष्णु के आयुध क्या है भाई, भगवान विष्णु ही तो राम है, तो विष्णु प्रकट हो गए तो चार भुजा में प्रकट भये। तो चारों भुजाओं में क्या होता है भगवान के? भगवान विष्णु के चारों हाथों में क्या क्या होता है जरा बताओ? शंख, चक्र, गदा, पद्म। पद्म मतलब कमल। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा, शंख चक्र गदा पद्म। ये चार निज आयुध, ये भगवान के चार आयुध हैं। इन चारों के अवतार चार हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कौन है? लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार। भरत जी कौन है? शंख के अवतार। शत्रुघ्न जी कौन है? चक्र के अवतार। और राम कौन है? साक्षात नारायण। तो निज आयुध भुजचारी, चार भुजा वाले। तो अब बताओ, लोग कहते हैं राम जी मनुष्य हैं। अरे मनुष्य के कोई चार हाथ थोड़ी होता, शंख चक्र लेके थोड़ी पैदा होता है। शंख चक्र लेके जो आए हों वो तो भगवान ही हैं, चार भुजा। भूषण वनमाला, भूषण वनमाला नयन विशाला। आंखें बड़ी बड़ी, गले में सुंदर सी माला, है ना। भगवान आभूषण, भूषण मतलब आभूषण पहने हैं भगवान। बगल में भगवान है ना, कमर में करधन, गले में सुंदर सी माला। और एक माला और है वनमाला। वनमाला क्या होती है? क्यों वनमाला? अनेक प्रकार के पुष्पों की माला को वनमाला कहते हैं, जिसमें जंगल के लगभग सभी पुष्पों को पिरोया जाए, थोड़ा हरा पत्ता भी पिरोया जाए। जैसे ये माला है ना, और देखो इसमें ये पत्ता भी पिरोया गया है, ये व्हाइट कलर का भी है, ये गुलाब भी है, ये गेंदा भी है, और अन्य एक माला में ना जाने बहुत सारे पुष्प मिलाए जाएं, ये वनमाला है।
अनेक पुष्पों से जो बनी हो वो वनमाला कहलाती है। तो वही भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, है ना। और समुद्र की तरह भगवान की विशालता समुद्र की तरह है, अद्भुत सुंदरता है। कह दुई कर जोरी, हाथ जोड़कर माता कहने लगी, कह दुई, कह मतलब कह रही है, दुई मतलब दोनों, कर जोरी मतलब हाथों को जोड़कर। माता कौशल्या कह रही है, कह दुई कर जोरी, कर मतलब हाथों को, जोरी मतलब जोड़कर, कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी, भगवान की स्तुति कर रही हैं। के ही विधि करऊं अनंता, हे अनंत, हे परमात्मा, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? क्यों? माया गुण ज्ञाना, आप तो मायातीत हैं, गुणी हैं, ज्ञान के सागर हैं। वेद पुराण आपका यश गाते गाते थक जाते हैं, वो आपका यश नहीं गा पाते, तो मैं क्या गाऊंगी? करुणा सुख सागर, हे करुणा करने वाले, सुख के सागर, सब गुण आगर, है ना? हे प्रभु, आप सब सुख के सागर हैं। आपके अंदर आप गुण आगर, आप गुणों से परे, आगर मतलब परे, आपका पार ना पाना। सागर आगर लोग नहीं बोलते यार, सागर आगर कहां? सागर मतलब समुद्र, आगर मतलब उसका पार ना पाना। समझ में आ रही? सागर, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गा वही, जिसको गाते हैं। श्रुति मतलब, श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति मतलब, श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति मतलब, श्रुतियां मतलब वेद, श्रुतियां मतलब वेद। जिसको जेहि गावहि, श्रुति मतलब वेद आपके बारे में बताते हैं। और संता, श्रुति संता, जिनके बारे में संत गा गा करके थक जाएं, पर प्रभु का गुणगान पूरा ना हो। वेद कह कह के थक गए, पर भगवान का गुणगान पूरा ना हो। वो कौशल्या माँ कह रही है, प्रभु भला मैं अब आपकी स्तुति किस तरह से करूं? सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भये श्रीकंता। यहां भगवान को श्रीकंता कहा गया। श्रीकंता, श्रीकंता मतलब क्या होता? सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयं श्री, आगे प्रगट भयं श्रीकंता। हे प्रभु, भक्तों से प्रेम करने वाले, भक्तों पर कल्याण कृपा करने वाले, श्रीकंता मतलब श्री मतलब लक्ष्मी, पति, कंता मतलब लक्ष्मी पति भगवान आप प्रकट भय हैं हमारे यहाँ, है ना। लक्ष्मी पति ऐसे भगवान ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड को रचने वाले, माया को प्रकट करने वाले, रोम रोम प्रतिवेद कहें। आपके रोम रोम, भगवान के ना एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड लटकते हैं। भगवान जैसे ये पृथ्वी है ना, ऐसी ना जाने सैकड़ों पृथ्वियां और हैं। और ये तो साइंस भी सिद्ध कर चुका है कैसे, कितनी गैलेक्सियां हैं, कितना ब्रह्मांड है। सब अंतरिक्ष को जब शोध करेंगे, पढ़ेंगे तो सब पता चलेगा। हाँ, या कितनी आकाश गंगाएं हैं, एक आकाश गंगा में क्या क्या है वो सब मिलता है, वैज्ञानिकों ने बताया। हम तो इस ब्रह्मांड की एक पृथ्वी इतनी सी है, जरा सी। पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह हैं, मंगल ग्रह कितना बड़ा है ना, बृहस्पति कितना बड़ा है। ये सब पृथ्वी से कई कई गुने बड़े ग्रह हैं। तो वही देखो,
जो वैज्ञानिकों को आज सैटेलाइट के द्वारा पता चला, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही पता लगा लिया और लिख दिया कि अनेक पृथ्वियां हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। अनेक ब्रह्मांडों की चर्चा आज साइंस करता है कि नहीं, बताओ। अनेक आकाश गंगाओं की चर्चा, गैलेक्सी की चर्चा करता है कि नहीं साइंस। साइंस आज चर्चा कर रहा है, हमारे तुलसीदास जी पहले कह गए हैं। तो सब शोध किया तब ना कहा, यूं ही हवा में थोड़ी मार के चले गए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सुबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। अब मेरी मति थिर नहीं मतलब स्थिर नहीं है, आपके बारे में क्या कहें। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। अब भगवान मुस्कुराए और कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। अब भगवान बोले मैया मैं आप सब पर कृपा करने, पृथ्वी पर कृपा करने अवतार लिया हूं। तब भगवान से माता ने कहा, माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा। कौशल्या मैया बोली प्रभु आप इतने बड़े बन के आए हो 4 हाथ वाले, यहां 4 हाथ वाले की जरूरत नहीं है, 2। अच्छा ठीक। तब भगवान कौशल्या मां कह रही की जैसी सुलीला, आप छोटे बन जाओ, क्योंकि भगवान बड़े बनकर आए चतुर्भुज, तो ऐसी लीला कैसे होगी। की जय शिशु लीला, शिशु मतलब बालक की लीला, अति प्रियशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। जब भगवान को माँ ने कहा कि आप बच्चों की लीला करो, भगवान हो पर बाल रूप में आओ, तब भगवान छोटे बन गए, 4 हाथ से 2 गायब किया, 2 बचे और रोने लग गए भगवान। छोटे बच्चे जन्म लेते ही क्या करते हैं, रोते हैं, तो भगवान भी रोने लग गए। भगवान क्यों रोने लग गए। भगवान बोले हम इसलिए रो रहे हैं, हम तो अपनी हंसी खुशी सबको बांट दिए और सबका रोना अब हम ही रो ले रहे हैं, ताकि हमारे भक्तों को रोना ना पड़े। यह चरित जिगावहीं हरि पद पावहीं तेना परहीं भव को पा। यह चरित्र जो गाएगा वो कूपा मतलब संसार के कुएं में नहीं गिरेगा। जो राम चरित्र गाएगा संसार के कूप में नहीं गिरेगा। राम जी का जन्म हुआ तब तक दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। अब सखी को पता चला राम रोने लग गए तो आवाज आई बालक हुआ छोरा। अब दौड़ी दौड़ी दशरथ जी के पास, दशरथ जी महाराज बधाई हो आप पिता बन गए, कौशल्या महारानी के बालक हुआ है। अब तो दशरथ जी नाचने लग गए। पुत्र जन्म दशरथ सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। बुढ़ापे में भाई हो ना छोरा, दशरथ जी नाच रहे। तब तक दूसरी सूचना आई, राम जी का जन्म कब हुआ, दिन में ठीक बोलो। नहीं पता, आपको नहीं पता राम जी का जन्म कितने बजे हुआ था। भारत से ही हो कि पाकिस्तान से आई हो, भारत से ही हो, सही बताओ, आपको नहीं पता है? भारत के लोगों को यह पता ना हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। हमारे राम जी का जन्म कब हुआ, दिन में कब हुआ, और कन्हैया का जन्म कब हुआ। राम जी का जन्म 12 बजे हुआ, दिन के 12 बजे। तिथि क्या थी राम जी के जन्म की,
कौन सी तिथि थी? तिथि जानती हो बेटा? नहीं। तिथि से क्या मतलब महाराज, हमें हमारा तो तारीख से काम हो जाता है। कौन सी तिथि को राम जी का जन्म हुआ? कौन से महीने की नवमी? कौन सा पक्ष था? कितने महीने होते हैं बेटा? हाँ 12। हिंदी महीने के नाम बताओ 12, हिंदी में बोलो। वाह सुंदर, संस्कारी बालक, ताली बजाओ, इसने सारे नाम बता दिए। आजकल के बच्चों को ना हिंदी में नहीं आता कुछ, जनवरी फरवरी बोलते हैं। भाई आप बताओ हिंदी में 12 महीनों के नाम। चैत्र, वैशाख, आषाढ़, फिर सावन, मैया ये सब घर में पढ़ाती तुम? ये सब बताओ। भारतीय संस्कृति को बच्चे नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? 12 महीने होते हैं, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अघन पूष माह फागुन। हाँ या ना? 12 महीने होते हैं। एक 13वां महीना भी होता है जो 3 वर्ष में एक बार आता है। उस महीने का नाम है पुरुषोत्तम महीना, अधिक मास। ठीक है बेटा। तो राम जी का जन्म किस महीने में हुआ था? माह में, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष। कितने पक्ष होते हैं? 2। कौन कौन से? कृष्ण पक्ष। और किस पक्ष में अमावस्या होती है और किस पक्ष में पूर्णिमा होती है, ये भैया बताएंगे हमारे। पूर्णिमा किस पक्ष में आती है? हा? ये भैया बताओ। ओ लाला आप, कौन से पक्ष में पूर्णिमा होती है? हा? आप बताओ भैया। पूर्णिमा, अमावस्या किस पक्ष में होती है? हा? शुक्ल पक्ष में। आप बताओ। अमावस्या शुक्ल पक्ष में होती है। अच्छा, कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा होती है। पीछे वाले भैया बताओ। अमावस्या कब आती है? शुक्ल पक्ष में। हाँ, अमावस्या के दिन कृष्ण पक्ष पूरा होता है। अमावस्या आ गई मतलब महीने के 15 दिन बीत गए। हम भारतीय, हम लोगों की गणित बहुत साइंटिफिक है, समझो। अमावस्या के दिन चांद कहां होता है? आप बताओ। अमावस्या के दिन चांद कहां होता है? मतलब कितना होता है? आधा होता है। ये मैया बताओ, पूर्णिमा के दिन चांद कितना होता है? भैया कह रहे हैं आधा। अमावस्या को, पूर्णिमा को पूरा। दादाजी बताओ, चंद्रमा अमावस्या को कितना होता है? नहीं होता। अमावस्या को चंद्र पूरी रात प्रकाश से भरा होता है। आकाश, पृथ्वी, चंद्रमा का प्रकाश शीतलता प्रदान करता है। ये समझो कि अमावस्या को महीने के 15 दिन बीत जाते हैं और वो होता है कृष्ण पक्ष। और फिर अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती है वो शुक्ल पक्ष की होती है। हाँ या ना?
फिर उसके बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर आएगी पूर्णिमा। और पूर्णिमा होते ही महीना बदल जाएगा। जैसे अभी आषाढ़ की पूर्णिमा आने वाली है, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा होते ही महीना चेंज, आषाढ़ खत्म, सावन स्टार्ट। जैसे ही पूर्णिमा होगी वैसे ही महीना पूरा हो। पूर्णिमा मतलब महीना पूरा। देखिए, प्रकृति पूरा संकेत दे रही है। इसलिए हम लोग ना साइंस को कितना पहले से जानते हैं। चंद्रमा की गतिविधि पर पहले से नजरें थी, इसलिए हमारे यहां दिन भी ऐसे हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ग्रहों के नाम से, है ना। और देखो, अमावस्या के दिन होता है बिल्कुल अंधकार, वो अमावस्या। फिर क्या होता है, शुक्ल पक्ष आया तो हल्का सा चांद दिखाई पड़ेगा आपको, जरा सा दिख जाए, वो प्रतिपदा है। द्वितीया को शंकर जी के माथे पर जो चांद है वो द्वितीया का चांद है। द्वितीया का चांद जरूर देखना चाहिए। शंकर जी के मस्तक पर जो चांद है वो द्वितीया का चांद है। मतलब दूसरे दिन इतना बड़ा चांद दिखता है, तीसरे दिन थोड़ा बढ़ता है, चौथे दिन ज्यादा, पांचवें दिन ज्यादा, छठवें दिन और ज्यादा। भैया जा रहे हो, सवाल पूछ लिए इसलिए गुस्सा हो गए क्या? नहीं, हमें लगा गुस्सा होके जा रहे हो। तो ये आप सबको ज्ञान होना चाहिए। हम भारत के हैं ना, अपनी परंपराओं को जाने। हमारे यहां इंग्लिश में क्या होता है, 28 दिन का महीना होता है, कुछ 29 दिन का महीना होता है, 30 दिन का महीना होता है, 31 दिन का महीना होता है। जबकि हम भारतीयों के यहाँ, हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में सारे महीने 30 दिन के ही होते हैं। 15 दिन में अमावस्या और 15 दिन में पूर्णिमा, तो 15, 15, 30 दिन का ही महीना होता है हमारे यहाँ। कोई 28 नहीं, कोई 31 नहीं। और जो बढ़ेगा वो जाएगा 3 साल में एक बार बढ़ेगा, तो वो पुरुषोत्तम माह बन जाएगा। एक महीना बढ़ जाता है। जो एक एक तिथि की हानि, कई बार आपने सुना होगा, एकादशी 2 आ जाती हैं। 2 कैसे आ जाती हैं? डायरेक्ट द्वादशी की हानि हो गई, त्रयोदशी आ जाती है। द्वादशी कहां चली गई? वो जो तिथियां कट रही हैं, 1 घंटा कटा, आधा घंटा कटा, 1 मिनट कटा, वो सारा जाके जुड़ता है पुरुषोत्तम माह में। मतलब इतनी वैज्ञानिक गणित और दृष्टिकोण हम भारतीयों का था। आज से नहीं, सैटेलाइट तो आज आई है साहब। ये गणित तो हमारी पहले से चली आ रही है। 1-1 मिनट बचा करके 1 महीना निकाल देते थे, ताकि कोई व्यवस्था ना बिगड़े। और हमारे यहां परफेक्ट। दीपावली जब भी आएगी, अमावस्या को आएगी। रक्षाबंधन जब भी आएगी, पूर्णिमा को आएगी। हमारे यहां बिल्कुल सेट है। क्यों जी? बात सही। हमारे यहां तारीख तो बदल जाती है ना भैया। जो तिथि आज है, आज माना कि 10 तारीख है, और 10 तारीख को आज जो तिथि है, जरूरी नहीं है कि ये तिथि अगले वर्ष की इसी 10 तारीख को पड़ेगी। बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन इंग्लिश का महीना बदल जाएगा, पर हमारी तिथि नहीं बदलेगी। तिथि तो अपने मौसम में रहेगी। हमारे यहां चैत्र के महीने में सर्दी होती है कि गर्मी? हाँ, चैत्र, वैशाख, जेठ। बारिश कब से स्टार्ट होती है? बारिश का महीना कौन सा है? आषाढ़, सावन, भादों, कुंवार। फिर क्या होगा? कार्तिक आएगी, दीपावली स्टार्ट हो जाएगी। कार्तिक से ठंडी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ या ना? तो देखो, पूरा महीना
हमारे यहां ऋतुएं हैं, ऋतु, बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब ऋतुओं का मजा। एक बात और बताएं, सारी ऋतुओं का आनंद पूरी दुनिया में केवल भारत में है और दुनिया में कहीं ऐसी ऋतुओं का आनंद नहीं। हमारे यहाँ बारिश का भी मजा है, गर्मी का भी मजा है, सर्दी का भी मजा है। लंदन इत्यादि में केवल सर्दी सर्दी सर्दी, एक आध महीने की हल्की गर्मी पड़ती है वहां, है ना। हमारे यहां सब मस्त होता, गर्मी भी, सर्दी भी, बारिश भी, बिंदास, सारे मौसमों का आनंद है। शरद ऋतु आती है, आनंद होता है। तो दशरथ जी नाचने लग गए। कौशल्या मैया के लाला भयो है। तब तक कैकेयी मां की सूचना आई कि कैकेयी मां ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। सुमित्रा मां के यहां से सूचना आई कि 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी ने नाचना स्टार्ट किया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। जब भगवान देते हैं छप्पर फाड़ के देते, 4 छोरा है गए दशरथ जी के यहाँ। अब तो सर्वस दान दीन सब काहू, दशरथ जी ने सर्वस्व दान कर दिया। बेटा हुआ है, खुशी में दान कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। वाह! बच्चे जब जन्म लें तो बच्चों के नाम से दान करने से उनकी आयु लंबी होती है। कन्हैया का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने दान किया। अच्छा, दान कब करना चाहिए? जब बच्चे का जन्म हो। जैसे ही आप सुने कि बेटे का जन्म हुआ या बेटी का जन्म हुआ तो उसके नाम से नरा काटने के पहले, नरा भेदन संस्कार के पहले, क्योंकि नरा भेदन होगा उसके बाद सूतक लग जाएगा। अब सूतक काल में फिर आप दान पुण्य नहीं कर सकते, तो क्या करें? बच्चे का जन्म हो या ये सुने, अरे बेटे का जन्म हुआ, नरा भेदन संस्कार होने के पहले आप क्या करें? संकल्प ले लें कि मैं अपने बेटे के नाम से गौ दान करूंगा, भोजन प्रसादी बंटवाऊंगा। ये संकल्प ले लें बस। फिर क्या होगा? जब आपकी शुद्धि हो जाए, सूतक इत्यादि, सोवर इत्यादि से जब शुद्धि हो जाए, फिर उस बच्चे के नाम से उसके उत्सव में, जब आप चौक इत्यादि करते हैं ना, चौक मनाते हैं ना बच्चों का उत्सव, जन्म का, मेहमानों को बुलाते हैं और उत्सव, उस समय फिर ब्राह्मणों को बुलाकर, दीन दुखियों को बुलाकर बच्चे के नाम से खिलाओ पिलाओ, दान पुण्य करो। इससे क्या होता है? बच्चे के जीवन में आने वाला संकट उस दान से टल जाता है। दानम दुर्गति नाशनम। दान क्यों किया जाता है? दान करने से हमारे जीवन में आया संकट टल जाता है। इसलिए बच्चों के जन्म होते ही उनके नाम से कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। नंद बाबा देखो दशरथ जी ने क्या लिखा है।